हाय एवरीवन। फर्स्ट थिंग, वीडियो हो सके तो पूरा देखना। और सेकंड, जी टी एक्स 1650 के ऊपर हाई सेटिंग्स, मीडियम सेटिंग्स या वेरी हाई सेटिंग्स पे गेम कितने एफ पी एस पे चल रही है, ये मैं आपको इसमें नहीं दिखाने वाला, क्योंकि यूट्यूब पे और बहुत सी वीडियोस हैं जहाँ शायद आपने देख भी ली होंगी कि इस ग्राफिक कार्ड पे ऊपर कितने एफ पी एस पे, हाई सेटिंग्स पे या मीडियम सेटिंग्स पे गेम कितने एफ पी एस दे रही है। अब मैंने टाइटल में लिखा है कि बेस्ट ऑप्टिमल ग्राफिक सेटिंग्स। मैंने ये आपको मैं बताऊंगा कि बेस्ट सेटिंग्स कौन सी हैं। आई मीन कि मैंने वेरी हाई, हाई और मीडियम ये मिक्स करके सेटिंग्स रखी हैं, जिससे आपके एफपीएस और आपके ग्राफिक्स दोनों स्टेबल रहें। तो अब मैं आपको अपनी ग्राफिक सेटिंग्स शो करता हूँ। और हाँ, जिनके पास कोई और 1650 के अलावा कोई ग्राफिक कार्ड है, लाइक इससे कोई छोटा है, 1050, 1050 Ti, या फिर 1660 सुपर, 1660 Ti, या फिर RTX वाले, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि कुछ ग्राफिक सेटिंग ऐसी हैं जिसे चेंज करने पे ग्राफिक्स में और एफपीएस में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अब मैं डिस्प्ले सेटिंग्स से शुरू करता हूँ। सबसे पहले, ये तो नॉर्मल या ये तो फुल स्क्रीन 1080p, ये मेरे मॉनिटर लैपटॉप का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्स। और बीसिंग मैंने हाफ रिफ्रेश रेट पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं एक्चुअली मेनली सारी गेम्स 60 fps पे लॉक करके ही खेलता हूँ। और वैसे भी ये गेम तो चलो 60 fps से अबव देती नहीं है, क्योंकि कार्ड इतना हाई एंड नहीं है। जिनके पास हाई एंड कार्ड है वो इस वीसिंग को तो ऑफ कर सकते हैं, और उनको पता ही होगा इतना तो, कि ऑफ करने पे एफपीएस जो है वो अनलिमिटेड हो जाते हैं, लॉक नहीं रहते 60 पे। तो मैं, ये तो आपके ऊपर ही है, आपको जो मर्जी इसमें से रखना रख सकते हो। तो डिस्प्ले में आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, वो है सबसे लास्ट में एंटी अलाइजिंग। वो है, इसमें दो ऑप्शन है, SMAA और TAA। इसमें से आप कहोगे अब कौन सा रखें। इसमें मैंने जो डिफरेंस नोटिस किया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। SMA पे रखने पे ना, आप जो स्पाइडरमैन देखो, उसके जो सेंटर में जो सूट के ऊपर जो वाइट कलर का स्पाइडर है, उसके एजेस देखो, वो हल्की सी ना कटी फटी सी नज़र आ रही हैं। जो बाकी भी अगर उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में आप देखोगे एजेस में, वो हल्की सी ना अलाइन नहीं है सही से। अगर अब मैं इसे टीए पे करता हूँ, वो जो कटी फटी एजिस थी वो अब बिल्कुल अलाइन हो गई हैं, देखो। अब आप ध्यान से सेंटर में भी देख सकते हो या फिर उसके एजिस पे। वो अब आप देखो, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, लिखा भी हुआ है स्मूथ आउट जियोमेट्री एजिस। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसे टीए पर ही रखें। अगर आपका एफ एस सॉरी SMA पर है तो ऑफ भी है, पर आप ऑफ रहने दे करने को, टीए में ये बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो। तो हम बस इसको यहीं पे छोड़ते हैं, तो आगे चलते हैं ग्राफिक सेटिंग्स में। तो ग्राफिक सेटिंग में मैं ये बता दूं, जिनके पास 1650 है वो तो चलो यही सारी सेटिंग्स डिट्टो यही कॉपी कर लें। पर जिनके पास अब, अभी मैं एक बार सारी सेटिंग्स नीचे तक दिखा दूंगा। अब जिनके पास मान लो 4 GB वी रैम से कम है, जिनके पास में 2 GB वी रैम है, वो इसे टेक्सचर क्वालिटी को मीडियम रख सकते हैं। जिनके पास 3 GB वी रैम है वो हाई रख सकते हैं। अब जिनके पास 4 और 6 से ऊपर है वो इसे वेरी हाई रख सकते हैं। मैंने FPS मैं वैसे 1650 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। टेक्सचर क्वालिटी में मैंने हाई पे भी टेस्ट किया था, मीडियम पे भी। चलो मीडियम तो छोड़ो, हाई पे मैंने टेस्ट किया, और वेरी हाई पे मेरे को डिफरेंस FPS में इतना कोई खास नोटिस हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने इसे वेरी हाई पे ही रखा है। तो शेडो क्वालिटी आप मीडियम पे या तो हाई कर दो, इस पे भी आपके एफपीएस पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। वेरी हाई मत करना, वो कर सकते हैं जिनका कार्ड हाई एंड है। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस इसे ऑन कर देना अगर ऑफ है तो और लेवल ऑफ डिटेल, ये भी टेक्सचर क्वालिटी की तरह ही है। जिनके में वी रैम कम है, 2 GB या 3 GB, वो इसे मीडियम या हाई कर सकते हैं। लेकिन 4 या 6 या उससे ऊपर वाले इसे वेरी हाई रख दें, इस पे भी कोई एफपीएस पे आपके इतना फ़र्क नहीं आएगा। और ट्रैफिक डेंसिटी, क्राउड डेंसिटी, ये मैंने मीडियम पे ही रखी है। हेयर क्वालिटी ये मैक्सिमम हाई पे ही जाती है, हाई रख देना आप इसे भी। और हाँ, सबसे जो मेन सेटिंग है जिसके आपके एफपीएस पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वो ये है वो सेटिंग,
वेदर पार्टिकल क्वालिटी। अब मैं आपको दिखाऊं, आप वो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे देख सकते हैं कि MSI का वो मैंने सॉफ्टवेयर चला रखा है, उस पे आपको FPS अभी 60 दिख रहे हैं। अब इसको अब मैं देखना अगर हाई करूंगा, और आप जो स्पाइडरमैन के पीछे जो बैकग्राउंड है स्काई में वो देखना, अब देखो FPS में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 27 तक FPS आ चुके हैं, और जो बैकग्राउंड है वो स्काई में, वहाँ पे बस क्लाउड्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ वो इमेज अब थोड़ी वैसे ग्राफिक्स अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दिखने में, बट अब जिनके में तो मिड रेंज कार्ड है, लो एंड कार्ड है, वो तो इस सेटिंग्स को मीडियम ही रखें, मैं तो यही कहूँगा। तो पर जिनके में हाई है, ग्राफिक कार्ड जिनका हाई लेवल वाला है, वो आप हाई रख सकते हो इसमें। तो मैं तो मेनली मिड रेंज का ही बता रहा हूँ, तो इस सेटिंग्स को आप हो सके तो बस मीडियम ही रखना। अगर हाई पे है तो तुरंत इस सेटिंग को सबसे पहले चेंज करेंगे, क्योंकि यही वो सेटिंग है जो सबसे ज़्यादा आपके FPS में डिफरेंस लाएगी। मैंने तो अपने केस में यही नोटिस किया है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। आगे डेप्थ ऑफ फील्ड है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको ये देखो, ये पीछे जो वो ब्लर है, अगर आपको ये ब्लर अच्छा लगता है तो आप रख सकते हो। परफॉर्मेंस पे वैसे दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है वैसे, चलो इसको अभी मैं तो वैसे ऑफ ही रखा हुआ था, क्योंकि मैं ज़्यादातर गेम्स में इसे ऑफ ही रखता हूँ। तो इसको अभी आप ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हो इसे। आगे ब्लूम, लेंस फ्लेयर वगैरह ये आप ऑन कर देना, इससे कोई आपकी परफॉर्मेंस या FPS पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये मोशन ब्लर स्ट्रेंथ, इससे भी आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसे, ये कुछ है 3-4 लेवल ऐसे, इसको भी मैंने ऑफ ही किया हुआ है। इससे बस एक इफेक्ट सा आता है जब आपका करेक्टर कोई मूव होता है। मेरे को इतना ये पसंद नहीं है, ये भी मैं हर गेम में बंद ही रखता हूँ मोस्टली। तो ये वो ग्राफिक सेटिंग है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ GTX 1650 के लिए। तो अभी एक बार मैं आपको गेम चला के दिखाता हूँ इन गेम। और हाँ, मेरा जो CPU का टेम्परेचर है वो उसके ऊपर ध्यान मत देना। आई नो काफ़ी ज़्यादा है वो, क्योंकि एक्चुअली मेरा रूम में फ़ैन ही चल रहा है, बस AC नहीं है। तो हाँ, हो सकता है। और मेरी अगर आपको गेम प्ले में अब आपको अगर लैग नज़र आ रहा होगा ना, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से होगा। वैसे कोई I लैग ऐसा remember the है scope नहीं। that Fisk construction site for Yuri. और अगर आपको FPS में, अगर जैसे अब FPS ऐसे ड्रॉप हो रहे हैं ना, देख सकते हो, अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके चलाता हूँ तो मेरी गेम 60 FPS या फिर 55, 57 इतने FPS पर ही चलती है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़े से FPS कम आ रहे हैं मेरे को। और हाँ, अब कुछ लोगों का भी अब मेरे को मैं मालूम है कुछ लोगों का डाउट होगा कि आपके FPS ज़्यादा आ रहे हैं हमसे, हमारे में भी लैपटॉप में या PC में 1650 है, तो आपके FPS ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। अगर मेरे जितनी FPS आ रहे हैं फिर तो अच्छी बात ही है, अगर कम आ रहे हैं उसका रीज़न ये है कि मेरे लैपटॉप में 32 GB रैम है। अब जिनके लैपटॉप में 8 GB रैम होगी, डेफिनेटली ये तो मैं 100% कह सकता हूँ उसको FPS कम ही मिलेंगे, क्योंकि आप खुद अब वो MSI आफ्टर बर्नर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें रैम के ऑप्शन में देख सकते हो रैम की यूजेज कितनी हो रही है। 15 GB रैम यूजेज ले रहा है ये गेम। तो फिर तो आप 8 GB रैम में तो एक्सपेक्ट ही ना करो कि आपको ज़्यादा FPS फिर मिलेंगे, थोड़े कम ही मिलेंगे। फिर आप 40 की लाइन में शायद आ सकते हैं, हो सकता है कुछ मतलब लोकेशन में आपको 50 की लाइन में मिल जाएं। और जिनके मैं तो रिकमेंड करूँगा 16 GB रैम है तो बेटर है, और 16 GB रैम ही रिकमेंडेड है इसमें। ये बस रीज़न हो सकता है कि, और सॉरी मिशन स्टार्ट हो गया मेरे को लगता है, तो इस एक काम करने से बाहर आते हैं पहले, इसके बाद में देखेंगे। हाँ, और बस एक्चुअली बस वीडियो में तो बाकी यही था, और बताने को तो और कुछ है नहीं। बस यही है कि अगर FPS में अगर आपको लग रहा है कि मेरे ज़्यादा आ रहे हैं आपके कम आ रहे हैं, वो रैम की वजह से ही है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। तो
Okay guys, thank you so All much units be for advised, watching break-in my was video. limited progress. Bye bye. Location is north of Houston. Over.